धनबाद के सरायढेला स्थित शिव मंदिर के पास स्थित लोहार बांध तालाब इस क्षेत्र के लोगों का आस्था का केंद्र भी है। अब इस तालाब का पूरी तरह से जीर्णोद्धार हो सकेगा। आज इसी विषय को लेकर स्थानीय रैयत और धनबाद नगर निगम के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को सफल बनाने में शांतनु दा उर्फ बबलू दा ने सराहनीय भूमिका निभाई। उन्हीं के प्रयास से यह बैठक सफल हो सकी। 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक में नगर निगम तथा रैयतों के बीच ड्रेनेज सिस्टम सहित आसपास के क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद सभी रैयतों ने अपनी ओर से नगर निगम को एनओसी देने पर सहमत हुए हैं। गौरतलब है कि इस तालाब में यह एकमात्र तालाब बचा हुआ है जहां स्थानीय लोग अपनी सामाजिक धार्मिक कर्मकांडों का निपटारा करते हैं। इस तालाब के जीर्णोद्धार हो जाने से कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों को नगर निगम की ओर से विकास का एक अहम तोहफा माना जा सकता है। देखिए, ये लोहार कुली तालाब हम लोग इसके पूर्व भी हम लोग नगर आयुक्त सर के साथ यहाँ पर आए हुए थे और उस समय भी मुआयना हम लोग के द्वारा किया गया था छठ के आसपास। तो उनके द्वारा भी यह कहा गया था कि किसी तरह से इसको साफ़ सफाई किया जाए। तो पता चला जैसे रेती तालाब है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रैयतों के बीच से ही कुछ कंसेंट नहीं मिल रहा था कि कैसे यहाँ पर काम कराया जा सकता है। तो जैसे हम लोग पूरा अपने जो नगर निगम की टीम के साथ हम लोग पूरा सर्वेक्षण किए थे, तो एक हम लोग आकलन किए थे कि यहाँ पर एक ड्रेनेज बनाया जा सकता है किनारे किनारे करके, क्योंकि इस तालाब के सराउंडिंग में जितने भी घर आप देख रहे होंगे उस सभी का नाली का पानी इस तालाब में आ रहा है। तालाब काफ़ी गंदा हो गया है, जलकुंभी से भरा हुआ रहता है। छठ के समय में भी हम लोग सिर्फ किनारे किनारे कुछ साफ़ सफाई करा पाते हैं, बाकी वो क्लियर पूरा नहीं हो पाता है और गंदगी भी उसी तरह का है। तो आज यहाँ इस तालाब के सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो और तालाब के जो रैयत हैं वो लोग भी आज यहाँ पहुँचे हुए थे और एक पॉजिटिव वे में बात भी हुई और इन लोगों के द्वारा कहना है कि हम लोग बिल्कुल कंसेंट देंगे इसको लेकर कि आप लोग यहाँ ड्रेनेज बनाएं और अगर भविष्य में धीरे धीरे इनके द्वारा कहा गया है कि अगर फेज बाई फेज अगर हम लोग चाहेंगे तो इसमें छठ घाट भी बना सकते हैं, कुछ लाइटिंग वूटिंग का या प्रॉपर कुछ सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जा सकता है। तो इन लोग आज वार्ता तो ठीक रही है और इनके द्वारा कहा भी गया है कि हम लोग कंसेंट देंगे इसके लिए। देखिए, कई वर्षों से देखा जाए तो ये लोहार कुली तालाब जो स्थानीय जनजीवन का बहुत बड़ा साधन रहा है और ना ये सिर्फ साधन रहा है बल्कि यहाँ के लाखों हजारों लोगों का आस्था का केंद्र भी रहा है। अगर आप कई वर्ष पहले देखेंगे तो ये जो लोहार कुली तालाब का घनत्व और इसका जल काफ़ी स्वच्छ और निर्मल था, जिसमें आकर के हमारे स्थानीय लोग जो अपने जनजीवन का, जैसा मैंने बताया कि उनका एक बहुत बड़ा साधन था, ना कि हमारे जो छठ व्रतियाँ हैं या मनसा पूजा से जो काली पूजा तक जितने भी लोग हैं जो त्यौहार में करते हैं उनका एक बहुत बड़ा स्थान रहा है ताकि वो अपने जो पारंपरिक पूजा को अच्छे तरीके से ये कर सके। पर किनों से जो है ये लोहार कुली तालाब जो है अपना अस्तित्व खोता चला जा रहा था, इसका घनत्व कम हो गया था और यहाँ पे कई गंदे नाली के पानी के कारण जो है ये इसकी गंदगी बढ़ती जा रही थी। पर यहाँ के स्थानीय युवक, जिसकी मैं सराहना करना चाहता हूँ, जो यहाँ के स्थानीय युवक जो कई वर्षों से जो इस तालाब का अस्तित्व बचाने में प्रयासरत रहे, ना कि यहाँ के स्थानीय युवक बल्कि यहाँ पर जो इनके रैयती हैं, जो रैयत हैं, जो इसके असल मालिक हैं, उनके द्वारा और इन लोगों के द्वारा या हम जैसे समाज सेवियों के द्वारा एक आपसी समझ बनी ताकि इस तालाब का जो है अस्तित्व बचा रहे और हमारे यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं इसकी लाभ दिन प्रतिदिन लेते हैं। पसंद मिला है और मैं सराहना करता हूँ हमारे नगर आयुक्त का और सहायक नगर आयुक्त का और यहाँ के जो जेई हैं विकास कुमार का, जो इन लोगों के द्वारा जो एक पहल की गई और आश्वासन दिया गया है कि इस तालाब का जो है सौंदर्यीकरण या और भी जो संबंधित इससे ताकि ये तालाब का अस्तित्व बचाया जा सके, निश्चित रूप से उनके द्वारा जो है कार्य किया जाएगा। और